प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित किया। पीएम मोदी का कहना है कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। किसानों पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। ऐसे में पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिलनी चाहिए। पीएम का कहना है कि दुनिया को एडेप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एडेप्टेशन पर ध्यान नहीं दिया गया। जलवायु पर वैश्विक बहस में एडेप्टेशन को उतना महत्व नहीं मिलता है और इसको लेकर ही पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लोकल एडेप्टेशन के लिए ग्लोबल सहयोग के लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पहल की शुरुआत की थी और इस संगठन से सभी देशों से उन्होंने जुड़ने की अपील की है। वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडेप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडेप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडेप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडेप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडेप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। COP में 157 देश शामिल हैं। ये एक मंच पर आकर जलवायु परिवर्तन पर मंथन करते हैं। ये 26वां सम्मेलन था, इसलिए इसे COP26 कहा जा रहा है। हर साल की तरह इस बार के सम्मेलन में चर्चा इसकी भी हो रही है कि वर्ष 2050 तक हमारी धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने दिया जाए और 2030 तक सभी देश कार्बन के उत्सर्जन में निर्धारित सीमा तक कटौती भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।